राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चंड कौशिक मुनि के द्वारा जरासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा वृद्धरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी, सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। भारत, पाद्य, अर्घ्य और आचमीनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्नचित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी है। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है, उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धिशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा, जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा, उन्हें आश्रय देगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धिशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायु देव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासन का नाश करने वाले सर्व दुखहारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश, ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा वृद्धरथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश वृद्धरथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज वृद्धरथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज दोनों माता और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसके बाद दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज वृद्धरथ अपने पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया। भारत, उसी वैर के कारण बलवान मगधराज ने
अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिवर्ज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहाँ गदा गिरी थी गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान कुकुर, अंधक और वृष्णिवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी थी। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में जरासंध प्रशंसा विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे